नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी रीडर में, जहां हम पढ़ रहे हैं साइंस। और आज का हमारा चैप्टर है मानव हृदय। जी हाँ, पैदल चलता न गाड़ी चढ़े, फिर भी सबको दौड़ाता फिरे। और यदि खुद रुक जाए तो खेल खत्म, बॉडी फिर वहीं अड़े। जी हाँ, जो कि काम करता रहता है, खुद पैदल चलता रहता है, लेकिन किसी गाड़ी नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी ये काम करता रहता है। तो कहाँ होता है ये हृदय? कहाँ होता है ये हृदय और क्यों, कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, तो आज हम करेंगे दिल की बात। जी हाँ, दिल की बात। दिल की बात तो सब करते हैं, तो आज हम भी दिल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मानव हृदय हमारे बाईं तरफ होता है। मानव हृदय हमारे शरीर के बाईं तरफ होता है और ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा ना, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, तो मानव हृदय की लोकेशन बाईं ओर कैसा दिखाई देता है? बंद मुट्ठी के आकार का दिखाई देता है। जी हाँ, तो सर कितना बड़ा होता होगा? बातें होती होगी कि उनका दिल बड़ा है, वो बड़ा है ना। कितना बड़ा होगा? 300 ग्राम, लगभग 250 ग्राम। महिलाओं में थोड़ा सा वजन कम, 250 ग्राम, और पुरुषों में इनका वजन होता है अबाउट, यानी लगभग 300 ग्राम। जी हाँ, मानव हृदय। और मानव हृदय के 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कमरे पाए जाते हैं। है ये सभी अंगों का राजा, देता है हमें खून ताजा ताजा, पूरे दिन काम करता है, पूरे दिन रात काम करता है, लेकिन कभी नहीं मांगता ये मजा। हमें दिल कभी नहीं कहता कि आज हमने बहुत बहुत काम किया है, हमें मजा पिलाओ, नहीं कहता ये। काम करता रहता है, काम करता रहता है। ठीक है, तो सर क्या काम होता है, करता है ये? मान लो कि आप ऊपर ऊपर फ्लोर में रह रहे हो, ऊपर हो, और आपको वहां पानी पहुंचाना है। तो हम बाल्टी लेते लेते कब तक पहुंचा पाएंगे? तो आप कहोगे सर मोटर लगा लो, पंप लगा लो। वो मोटर है, वो आपके पानी को ऊपर पहुंचा देती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में खून पहुंचाने का काम, पंप का काम कौन करता है? मानव हृदय करता है। जी हाँ, बॉलीवुड कहता है कि दिल से प्यार होता है, लेकिन साइंस कहती है अरे ये तो पंप है, ये तो पंप है। जी हाँ, दिल को धड़कने दो, पूरे दिन काम करता रहता है। दिल कहता है अरे कितना धड़काओगे यार, पूरे दिन धड़कता रहता हूँ। मेरा दिल है आज कहाँ? सीने में। सीने में। दिल कहाँ है? सीने में। कहाँ? बाईं ओर। कैसा? मुट्ठी के आकार का। वजन 300 ग्राम। अच्छा, महिलाओं में थोड़ा कम, 250 ग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कमरे हैं जो सर, मछली, यानी मछली में ये इसके 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। 2। मछली में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 2। ठीक है, और मेंढक यानी जो उभयचर जंतु, उभयचर कौन से? जो कि धरती पर भी रह सकते हैं और जो जल में भी रह सकते हैं। तो उन उभयचर जंतुओं में इसके 3 कमरे पाए जाते हैं। जी हाँ, कितने कमरे पाए जाते हैं? 3। ठीक है, इसमें 3 कमरे पाए जाते हैं। तो 1 2 तो आलिंद को ऊपर के ऐसे आलिंद न से नीले, ऐसे आलिंद न से नीले, यानी ये है ऊपर का कमरा, इसको हम कहेंगे आलिंद। और जो नीचे का कमरा है उसे हम नीले कहेंगे। जी हाँ, समझ गए सर। हल्ट है, उसके 2 भाग। ठीक है, ऊपर का कमरा आलिंद, नीचे का नीले। किसमें? मछली में। हम बात करते हैं उभयचर, उभयचर जंतु में। उभयचर कौन से? जो कि धरती और पानी दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक है। तो ये मेंढक वगैरह, इनमें कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? इसमें 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ठीक है, और मानव हृदय, मानव हृदय, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में प्रकोष्ठ पाए जाते हैं 4। ठीक है, ऊपर के 2 कमरे, मान लो कि एक कमरा है ये। ठीक है, ये हृदय है, ये मान लो एक कमरा है, हम इसे कमरे से समझते हैं। और जो ऊपर के 2 कमरे हैं ना, इसको हम कहेंगे आलिंद, और जो नीचे के 2 कमरे हैं उनको कहेंगे हम नीले। ठीक है, ऐसे अलिंद याद रखें, ऊपर के 2 कमरे ऊपर, ऊपर क्या नहीं अलिंद, और जो नीचे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नीले कहेंगे। ठीक है, और अगर मैं इस तरह करूं तो हम यहाँ हाथ याद रखते हैं कि द द यानी दायां हाथ, दायां हाथ दमदार है, बायां हाथ बेकार। बेकार नहीं है वैसे, कई उल्टे हाथ से काम करते हैं तो वो याद रख सकते हैं, वैसे बलवान। बाकी कई दायां बायां भूल जाते हैं, तो हम याद करेंगे दायां दमदार, बायां बेकार। तो दायां, इस प्रकार अगर हम हर्ट को देखें यहाँ, तो ये जो इधर है ना, इधर, इसको हम कहेंगे दायां भाग, दायां। इसको भी हम बोल देंगे दायां, इसको हम कहेंगे बायां, इसको भी हम कहेंगे बायां। जी हाँ, तो ऊपर के वो 2 भाग क्या कहलाते हैं? आलिंद। तो इन्हें हम कहेंगे दायां आलिंद, और इसे हम कहेंगे दायां नीले। बायां आलिंद,
बायां नीले। ठीक है। तो हृदय के चार भागों के नाम, ऊपर के दो भाग अलिंद कहलाते हैं, नीचे के दो भाग नीले कहलाते हैं। ठीक है। दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। जो दाईं तरफ है उसमें अशुद्ध खून बहता है। अशुद्ध का मतलब ये नहीं कह सकते कि गंदा, अशुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिना का खून, और शुद्ध खून का मतलब है ऑक्सीजन वाला खून। जी हाँ, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो हार्ट से संबंधित बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो पूरे हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, पूरे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो प्रॉमिस करो, और हाँ, अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूं, और मेरा पहला जैसे वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आपसे मैं हूं और मेरे से आप, तो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है। तो दायां आनंद और दायां नीले, बायां आनंद और बायां नीले। ठीक है। तो इस पहले जो रक्त आता है, ठीक है, तो सर हमने समझा कि मछली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, उभयचर जंतुओं में है वो 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, और मानव में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मगर, मगर, अगर, मगर, मगर क्या? मगर से तो सर मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या कहता है? मगरमच्छ कहता है मैं उभयचर जंतु हूँ। हाँ, मगरमच्छ पानी के बाहर भी रहता है और मगरमच्छ पानी के अंदर भी रहता है, उभयचर है। लेकिन अगर मगर क्यों कर रहा है? ये कह रहा है मगर आपने उभयचर जंतुओं में 3 प्रकोष्ठ बताए हैं लेकिन मेरे में तो 4 हैं। तो याद रखना, मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, बल्कि वो उभयचर जंतु। ठीक है। तो ये आप मानव हृदय देख रहे हो। हम इसको वीडियो के अंत में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे बना सकते हैं। सीधा भी प्रश्न बोर्ड पे पूछ सकता है कि मानव हृदय का चित्र बनाओ, तो वो चित्र कैसे तैयार कर सकते हैं, तो बने रहना, लास्ट 5 मिनट में आपको ये बताऊंगा। ठीक है। तो शुरू में जो रक्त आएगा वो बायां अलिंद में आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और नीचे के दो भाग है वो नीले कहलाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही रक्त दाएं अलिंद में आता है, क्यों आता है सर? ऑक्सीजन के लिए, यानी ये मोटर है जो पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाती है। ठीक है। और तब ये यहाँ से खुलता है, धक धक करने लगा, धक धक। क्या होती है इसकी ऐसी असली आवाज? इसकी असली आवाज धक धक नहीं होती, इसकी असली आवाज होती है लब डब। जी, अगर आपसे पूछे कि हार्ट की जो आवाज है वो कैसी होती है, तो आवाज होती है कैसी? लब डब, धक धक करने लगा। जी हाँ, जरूर चाय पी लियो तभी तो धक धक करने लगा। दिल है आज मेरा कहाँ, सीने में। ठीक है। तो देखते हैं, तो मानव हृदय की जो आवाज है वो लब डब। तो जैसे ही यहाँ से ये खुलेगा, इसमें रक्त आया, ये खुला तो रक्त गया नीचे, कहाँ? नीले में, तो आवाज आई लब डब की। ठीक है, ये इसमें गया। ठीक है, इसमें गया। अच्छा, इसमें लाया कौन है? लाया कौन, गया कौन? तो इसमें 2 वेन काम करती है, 2 नस काम करती है, जिसका एक का नाम है धमनी और एक का नाम है सीरा। धमनी और सीरा। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि धमनी और सीरा में अंतर बताओ। तो हम क्लियर करते हैं कि धमनी और सीरा में क्या अंतर है, जिस प्रकार आप समझे। धमनी, धमनी अर्थात इसको नाम से समझे। धमनी में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। तो हम कहेंगे ले जा ना। ठीक है। सीरा अर्थात लाना। मोटर में 2 पाइप होते हैं, एक मोटर में पानी लाने वाला और एक मोटर से आगे ले जाने वाला। इसी प्रकार हर्ट में भी 2 प्रकार के पाइप काम करते हैं, एक हर्ट में खून लाने वाली और एक हर्ट के बाद अन्य अंगों तक खून को ले जाने वाली। जी हाँ, तो जो हर्ट में खून लाती है, लाना, उनको हम कहेंगे शीरा। ठीक है। तो अन्य अंगों से हृदय में खून लाने वाली नसें क्या कहलाती है? सीरा। ठीक है। हृदय पंप करेगा, जिस प्रकार हम समझ रहे थे कि हृदय में 4 भाग हैं। शुरू में दाएं आलिंद में खून आता है, कौन लाएगा सर? लाने का काम सीरा करेगा। तो ये महासीरा, महासीरा द्वारा खून, महासीरा या बड़ी सीरा, ठीक है, या सीरा द्वारा ये खून है वो दाएं आलिंद में आता है। फिर दाएं आलिंद के बाद खून चला जाता है दाएं नीले में। ठीक है, दाएं नीले में चला जाता है। अब इनके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इन्होंने कॉल किया फेफड़े को। भाई हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन का काम करते हैं, खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। ठीक है। तो फेफड़ों में होता क्या है? श्वसन। श्वसन को भी पढ़ने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो आप। तो यहाँ सर खून आया दाएं आलिंद में, दाएं नीले में, और दाएं नीले से खून गया कहाँ? फेफड़ों में। और फेफड़ों में कौन ले गया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। फेफड़ा कहता है भाई भेजो, भेज दो खून, हम है वो आपके खून को ऑक्सीजन मिला के देंगे।
ठीक है। और इससे CO2 ले लेनी, वो हमने पढ़ा था कि यहाँ जो फुफ्फुसीय होते हैं, जो जो कुपिकाएं पाई जाती है, उनमें रक्त आता रहता है श्वसन में, ठीक है। श्वसन में यहाँ ऑक्सीजन आती है, तो यहाँ खून गया और इन्होंने खून में क्या मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, इन्होंने खून में ऑक्सीजन मिला दिया और CO2 रख ली, CO2 सांस द्वारा बाहर निकाल देगी, O2, ठीक है, दायां। और फिर ये कहता है अब ले जाओ, तो ये खून वापिस कहाँ आता है, हार्ट में आता है। हृदय में खून दो बार है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्विपरिसंचरण। मानव हृदय में 2 बार खून आता है, तो हम कह सकते हैं द्विपरिसंचरण। अच्छा, ले गया कौन, सर ले जाना, ले जाना तो धमनी काम करती है, तो इस धमनी द्वारा रक्त है वो कहाँ गया, फेफड़ों में। और लाया कौन, शीरा, तो शीरा इसे वापिस कहाँ ले आती है, बाएं आलिंद में ले आती है जी। और बाएं आलिंद के बाद रक्त आया बाएं नीले में, और बाएं नीले के बाद ये अन्य धमनियों द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। जरा डिस्क्राइब करो। मानव हृदय बाईं तरफ पाया जाता है, इसका वजन लगभग 300 ग्राम या 250 ग्राम महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। और ये लप की आवाज करता है, ये पंप की तरह कार्य करता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसमें 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ऊपर के 4 प्रकोष्ठ है वो बाएं आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 प्रकोष्ठ है वो नीले कहते हैं। शुरुआत में रक्त कहाँ आता है, शुरुआत में कहाँ रहता है रक्त, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के बाद में दाएं नीले में, ठीक है। ऑक्सीजन लेने के लिए कहा जाता है फेफड़ा में, कौन ले जाता है, शीरा, तो ये जो ले जाती है। अब इसमें अंतर करते हैं कि सर खून लाने वाली कौन है, शीरा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन युक्त खून को कौन बहती है, कौन किसमें बहता है ऑक्सीजन, तो ला रही है शीरा, क्यों ला रही है खून, ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इसमें ऑक्सीजन रहित खून बहता है, इसमें ऑक्सीजन रहित खून बहता है, यानी बिना ऑक्सीजन का खून बहता है। और धमनी है वो खून को ले जाती है, तो सर इसमें तो ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, 2 अंतर, ठीक है। शीरा और धमनी में 2 अंतर, ठीक है। तीसरा जो हम अंतर कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि इसमें खून है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो शुद्ध और अशुद्ध इसकी एक जो अपवाद है, जिस प्रकार ये आपको क्या दिखा दे रही है, खून को ले जा रही है, ले जा रही है कहाँ से, दाएं दाएं नीले से ये ले जा रही है, कहाँ, फेफड़ों में, तो इसमें से बिना ऑक्सीजन का खून बह रहा है, जी हाँ, इसमें बिना ऑक्सीजन का खून बह रहा है, तो ये कौन सी हुई, तो आपने बोला कि ऑक्सीजन वाला खून बहेगा, धमनी में ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिना ऑक्सीजन वाला खून बहता है, तो ये अपवाद है, तो इसको हम कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इसी प्रकार शीरा का भी एक अपवाद है, ये फेफड़ों से खून ला रही है, लाना, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन है, ला रही है लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन है, तो इसको हम कहेंगे फुफ्फुसीय शीरा। तो एक अपवाद कौन सा होता है, यानी धमनी खून को ले जाती है, शीरा खून को लाती है, धमनी में ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, अपवाद फुफ्फुसीय धमनी, शीरा में ऑक्सीजन रहित खून बहता है, अपवाद फुफ्फुसीय शीरा, ठीक है सर। इसमें खून बहता है, तो जो ये नीले कलर की दिखाई जाती है, ठीक है, ये नीले कलर की और ये लाल कलर की, क्यों सर, इसमें खून बहता है, ठीक है। और जो ये होते हैं इसमें कपाट पाए जाते हैं, शीरा में कपाट पाए जाते हैं, शीरा में क्या पाए जाते हैं, कपाट, वो सब लगे होते हैं, और इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंतर कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ये अंदर पाई जाती है और ये थोड़ा बाहर पाई जाती है। कई बार धमकी देते हैं कि वैन काट लो, नस काट लो, वो क्या काट लेते हैं, शीरा, काटना है तो फिर धमनी काट के देखो, ठीक, तो ये समझ में आया आपको हल। अच्छा, इधर देखते हैं, पहले सर्वप्रथम रक्त कहाँ आता है, महाशिरा पे, महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद, दाएं आलिंद के बाद दाएं नीले में, और यहाँ से ये कहाँ भेज दिया जाता है, फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर ये बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है, और बाएं नीले के बाद ये वापस कहाँ भेज दिया जाता है, अन्य शरीर के अन्य अंगों में पहुंचा दिया जाता है, जी हाँ। तो ये हार्ट का कार्य है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होती है बीपी, सर उसकी बीपी हाई हो गया, क्या होता है ये बीपी, क्या होता है रक्तदाब, कौन सी यंत्र द्वारा नापा जाता है ये, तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बने रहिए। दिल तो बच्चा है जी, बच्चा नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी नहीं हुई, जी हाँ। मेरे दिल में आज क्या है, इसी चीज में सब दिखाई दे रहा है आपको, आज डायग्राम में सब दिखाई दे रहा है कि दिल में आज क्या है, जी हाँ। तो हाँ, होता क्या है, मानव हार्ट की संरचना ये है, लेकिन बनाते कैसे हैं इनको, इनको बनाते हैं इस प्रकार से, ये कौन सा दिल, क्यों बनाया जाता है ऐसा, ऐसा क्यों बनाया जाता है, बाकी मानव हृदय तो मुट्ठी के आकार का है,
ठीक है। और जो भावनाएं होती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये रखा है, ये रखा है, वो दिल में नहीं, कहाँ रखा है, दिमाग में रखा होता है। और परेशान हम दिल को करते हैं। दिल तो एक पंप है। दिल दे दिए जाते हैं, दिल फाड़ दिए जाते हैं, दिल में आज ये है, दिल में आज ये है। तो आपने समझा। ये एक रोम रोम में एक पौधा होता है सिल्फियन। जी हाँ। और सिल्फियन पौधे के जो बीज है ना, वो इस प्रकार के हैं। ठीक है। और सिल्फियन नामक पौधे के जो बीज है वो इस प्रकार के हैं। और जो सिल्फियन पौधे को रोम में माना जाता है प्रेम का प्रतीक, कामना का प्रतीक और विवाह का प्रतीक। तो इमोशन जुड़ गया, तो इसको सिंबल के रूप में काम में लेते हैं। जिस प्रकार हम देव देवताओं की मूर्ति है वो उसके सिंबल के काम में लेते हैं ना, उसी प्रकार इस चिन्ह को प्रेम के, कामना के, ब्याह के आदि के सिंबल के काम में लेते हैं। बाकी ये बीज का आकार है, तो वहां से इस प्रकार का बनने लगा था। ठीक है। तो अब देखते हैं हम रक्तचाप क्या होता है। यानी दिल बोला मैं धड़कता रहूं, तू पढ़ता रहे पढ़ाता रहूं। जी हाँ, दिल बोला मैं धड़कता रहूं, तू पढ़ता रहे मैं पढ़ाता रहूं। अगर मैं रुक जाऊं तो स्लब्स ने कहा मैं यहीं रुक जाऊं। जी हाँ, तो हम ये स्लब्स को यहीं नहीं रुकने देंगे, हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि हृदय में खून लाने वाली और ले जाने वाली नसों को क्या बोलते हैं, धमनी या शिरा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रक्त वो आता या जाता रहता है। ठीक है। इस प्रकार से रक्त चलता रहता है। अगर हम किसी पाइप को इस प्रकार पकड़े और इधर से कोई मोटर, यानी उसमें पानी नहीं है, और हम अगर स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही मोटर आएगा, पानी आएगा, तो हमें फील होगा कि हाँ इसमें पानी आ गया, यानी हाथ में एक दाब महसूस होगा। उसी प्रकार यदि हम नसों को पकड़े इस प्रकार से, तो क्या करेगा, नीले नीले जो नीचे के कमरे हैं वो एक बार फैलकर और इस प्रकार दाब लगाएंगे तो खून है वो ज्यादा नसों में जाएगा। ज्यादा नसों में जाएगा तो हमें ज्यादा फील होगा, और फिर वो एक बार स्थिर हो जाएंगे, फिर एक बार फैले, फिर एक बार स्थिर हो जाएंगे। तो इस प्रकार कभी हमें दाब ज्यादा महसूस होता है और कभी हमें कम। जैसे हमने इस नस को यहाँ पकड़ा और इसमें रक्त आया तो हमें महसूस हुआ कि हाँ रक्त ज्यादा है, और अगर कम आया तो हमें महसूस हुआ कि रक्त कम हुआ है। ठीक है। तो जो वो दाब लगता है, दाब को हम कहते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं हम दाब को, प्रेशर। पानी दाब लगाता है वो पानी का दाब है, लेकिन यहाँ दाब कौन लगा रहा है, यहाँ खून दाब लगा रहा है, और खून को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ब्लड प्रेशर। और अगर सोल्ट नाम लेंगे तो ब्लड का बी और प्रेशर का पी, यही तो है बीपी। बीपी बढ़ गया, क्या बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। बीपी क्यों बढ़ा, अरे खून का प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है। कितना होता है देखो, एक बार तो क्या हुआ, इन्होंने दाब ज्यादा लगाया, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, यानी अनुस्थिलन और स्थिलन, सिस्टोलिक। और एक बार ये स्थिर हो गया तो इसको हम कहेंगे डायोस्टोलिक। तो अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा दाब लगा, तो उसको कहेंगे हम 120, और डायस्टोलिक को कहेंगे 80। तो हमारा जो बीपी का परास है वो कितना है, 120 से 80। याद रखना, बीपी का परास, बीपी क्या है सर, खून की नसों में जो रक्त का, रुधिर का जो दाब है उसको हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब हाई कितना उनसे 120, डाउन 80, 120 से 80 के बीच में। जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वो एक पट्टा चढ़ा के कर देता है ना, वो रक्त दाब मापी, उसमें क्या होता है, उसमें ये आता है कि आपके बीपी ये है और ये है। जब हमारे दिमाग में कोई विचार चलते हैं, जिस प्रकार विचार चलते हैं, गुस्से वाले विचार चलते हैं। ठीक है। गुस्सा, डर का बढ़ा हुआ रूप क्या है, गुस्सा है। ठीक है। यदि हमें हमारे अंदर एक वास्तव में एक बच्चा छुपा होता है, तो अगर वो बच्चा, जिस प्रकार मेरी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, तो ठीक है, अब हम उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा सामने वाला कमजोर है तो हम क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि हम उस बच्चे को बचा रहे हैं। ठीक है। और अगर हमारा सामने वाला अगर मजबूत है तो हमें वही गुस्सा किसका रूप लेगा, डर का रूप लेगा। हम कई कई कहानियों में देख लेते हैं, घरों में होता है, गुस्सा कहाँ आएगा, जहाँ सामने वाला कमजोर है। घर पर हम गुस्सा करेंगे, और वही गुस्सा यदि किसी बॉस के सामने हो, स्कूल में हो, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है। तो जैसे दिमाग में गुस्सा चलता है, तो हार्ट को क्या सिग्नल मिलता है, हार्ट को सिग्नल मिलता है कि खून की ज्यादा जरूरत है, तू ज्यादा पंप कर। तो किसी डर के टाइम या किसी समय तो ये ज्यादा पंप करता है, ज्यादा पंप करता है, तो ये आंकड़ा ये ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसी को कहते हैं बीपी बढ़ना। ठीक है। और भी कई कारण हैं, जिस प्रकार की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस प्रकार, और ये नसों में खून जा रहा है, अगर हम ये रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि हाँ ये चिकनाई जमने लगती है इस प्रकार से। तो होता क्या है, खून को आगे जाने का जो रास्ता नहीं मिलता। तो इसमें डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर है वहां एक इन नसों में एक छल्ला डाल देता है, इस प्रकार से छल्ला डाल देता है। इस प्रकार ये नस ऊंची हो गई, तो यहाँ से ये रक्त है वो जाने लगता है, तो इसको बोलते हैं कि हम उसको छल्ला डाला है।
ठीक है। और अगर फिर भी हमारी जीवन शैली नहीं सुधरती तो डॉक्टर कहता है अब छल्ले से काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार साधन वाहनों के जाने के लिए अलग रास्ता होते हैं ना, कि शहर में नहीं घुसना है, इसको अलग से दबाते हैं। तो डॉक्टर फिर क्या करता है, इसको नस को ऐसे यहाँ से रख, यहाँ तो गंदगी जमा गई, ठीक है, इसको इस लगा दें, इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। और जो इस हृदय की धड़कन को मापने का यंत्र है, उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर को हम लेते हैं ना। सर्दियां बढ़ रही है तो ये भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे तो लगा के देखेगा, उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और जो रक्तदाब का माप है वो 120 से 80, और रक्त 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर, 5.5 लीटर रक्त है वो 1 मिनट में इसको पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें कितनी बार धड़कना पड़ता है, इसको 72 बार, कितनी बार धड़कना पड़ता है इसको, 72 बार, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रक्तदाब। बीपी किसे कहते हैं, स्टेथोस्कोप द्वारा नापा जाता है। रक्तदाब अपनी 5.5 लीटर 72 बार धड़कता है, और क्षण अवस्था में ये ज्यादा धड़कता है, बच्चों में इसकी गति है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हृदय। अच्छा, हृदय के बारे में और क्या पॉइंट हो सकते हैं, लगभग पॉइंट हमारे आ गए। थायरोक्सिन हार्मोन इसको नियंत्रित करता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि द्वारा हृदय की धड़कन। और यहाँ पे तो ये हृदय की, और जो हृदय की जांच होती है उसको हम बोलते हैं ईसीजी। जी हाँ, हृदय की जो यानी जो खून है वो सही चल रहा है वगैरह वगैरह, जो हृदय की जांच है उसको बोलते हैं ईसीजी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय से जो जुड़ी जानकारी उसको कार्डियोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो हृदय की विज्ञान है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कोई साइंस का मतलब साइंस उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, बायोलॉजी। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो उसका ज्ञाता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय की जो जांच है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी के बाद में इको वगैरह अन्य और कई जांचें हो जाती है, ठीक है। तो यह हृदय की जांच होगी। अब हम बनाते हैं इसको कि हृदय बनाते कैसे हैं। रुक जाओ दिल दीवाने, नहीं रुकना है वरना बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। दिल दिया है जान भी देंगे, लेकिन सब्जी वाले वैसे नहीं देंगे। तो हम बनाते हैं हृदय को। जी हाँ, बोर्ड पर किसकी स्पेलिंग है, LOVE, लव, प्रेम, क्योंकि अपने दिल को प्रेम का एक प्रतीक मान लिया गया है। हम भी इस दिल को किससे बनाते हैं, लव नाम से। कैसे बनाएंगे, लव से। तो जो L है वहां से एक लाइन ले जाऊंगा और यहाँ मिला देते हैं, ठीक हो गया। और इसमें हम इसको महाधमनी का रूप दे देते हैं, और यहाँ अगर एक उल्टी ई और लगाने जाओ तो अब लगा दो, यानी इस प्रकार से जी। फिर एक ई, तो इस प्रकार से हम मानव हार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। और 5 मिनट में से 5 मिनट में 5 मिनट में मानव हृदय किस प्रकार बन सकता है जी, 5 से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। जी इस प्रकार हम पेपर में अगर मानव हृदय आए तो हम लव नाम से और 5 नाम से ही बना सकते हैं। मैं आपके लिए सिंपल तरीका ला रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए गणित, मैथ, इंग्लिश सब के ऐसे ही रुचि के पॉइंट ला रहा हूँ, ठीक है। तो अब वक्त है आपके लिए एक पहेली का, ठीक है। तो वो पहेली आप बताएं जरा। जी हाँ, तो अब पेश है आपके लिए पहेली, जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। 4 कमरे का ये मकान देता सबको खून का दान। जी हाँ, 4 कमरे का ये मकान देता सबको खून का दान, न ताले न चाबी न दरवाजा, फिर भी चलता बिना आराम। तो क्या होगा इस पहेली का आंसर, तो आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और ठीक, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे मैं